मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में। दोस्तों वीडियो में मैं आपको कॉलेज रिव्यू दूंगा, साथ ही LPU नेस्ट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगा। आप LPU नेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो 50% डिस्काउंट के साथ कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फॉर्म के कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो बॉयज कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपया फी रखा गया है और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया। लेकिन अगर आप हमारे कूपन कोड का यूज करके अपना फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको 50% ऑफ है वो हो जाएगा। अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं वीडियो में आपको कूपन कोड शेयर करूंगा। कॉलेज के ग्रेडिंग के बारे में बात करें तो इसे नैक से A++ के ग्रेडिंग मिला हुआ है और NIRF रैंकिंग में पूरे इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट में ये टोटल 38 नंबर पे आता है। दोस्तों तो रैंकिंग इसकी काफी अच्छी है और ग्रेडिंग भी काफी अच्छा मिला हुआ है। दोस्तों हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था है, आपको सारे सब्जेक्ट वाइज अच्छे लैब हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखा गया है, आपको इंडोर और आउटडोर स्टेडियम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको ग्रीन कैंपस है वो भी आपको मिल जाएगा। आपको सारे फैकल्टी हैं वो अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको PhD और मास्टर्स लेवल के जो टीचर्स हैं वो ही यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो समय समय पे होते रहता है। तो दोस्तों ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छा चॉइस है, वो यहाँ पे जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स कंपनियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IBM, HP, उसके बाद में एडोब है, TCS है। तो दोस्तों ये सारी टॉप कंपनियां हैं वो यहाँ की टॉप रिक्रूटर्स है जो स्टूडेंट को प्लेसमेंट देने का काम करती है। इसके अलावा हम कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो या फिर IT का हो। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी हो, आपको बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद साइंस से रिलेटेड जितने भी तरह के स्पेशलाइजेशन है वो अवेलेबल है। दोस्तों इसके अलावा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई यहाँ पे होती है। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कोर्स हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स हैं, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई यहाँ पे होती है। दोस्तों आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपका डिजाइन से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो फैशन डिजाइन का हो, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन का हो, तो वो सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद लॉ फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब तमाम तरह के कोर्स हैं वो कॉलेज में अवेलेबल हैं। यहाँ पे सारे कोर्स की अच्छी पढ़ाई होती है। के बारे में बात करें तो अगर कोई 10th के बाद अब LPU नेस्ट का एग्जाम दे करके एडमिशन लेता है तो दोस्तों उसमें जितने उसके मार्क्स होंगे उस बेसिस पे उसे स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। अगर आपको 40% तक का स्कॉलरशिप मिलता है, अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपया हर सेमेस्टर में देना होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको 35% तक का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको टोटल 32,500 रुपया है वो पे करना होगा पर सेमेस्टर। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहेगा CSE या फिर ECE ब्रांच से तो उसे 50,000 रुपया पर सेमेस्टर है वो रखा गया है फी। लेकिन अगर आप एग्जाम देते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको 50% तक का स्कॉलरशिप में आपको 25,000 रुपया पे करना होगा पर सेमेस्टर। इसके अलावा आपको 45% तक का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको 27,500 रुपये पे करने होंगे। 12th के बाद इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो 4 साल का जो इंजीनियरिंग होता है उसमें अगर कोई CSE है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा इंजीनियरिंग के साथ करना चाहेगा तो उसे 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर देने होते हैं। उसी तरह से बीटेक अगर CSE में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के रूप में करना चाहेगा तो वो भी 2 लाख रुपये पर सेमेस्टर देने होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्कॉलरशिप 20% तक मिलता है तो आपको 1,60,000 रुपये पे करना होगा। अगर आपको 15% तक का स्कॉलरशिप मिलता है तो 1,70,000 रुपये पे करने होंगे और आपको 10% का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको 1,80,000 रुपये है वो पे करना होगा। दोस्तों ये सारे कोर्स हैं वो 10+2 यानी 12th के बाद के लिए है। उसी तरह से आप बीटेक करना चाहते हैं CSE में, आप बीटेक करना चाहते हैं डाटा साइंस में, तो दोस्तों सारे का फी यहाँ पे दिया गया है। और आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है उसके बाद डिस्काउंट होकर के कितना फी आपको पे करना होगा वो सारा यहाँ पे दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो हम BCA कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे BCA का कोर्स है का फी है वो 80,000 रुपये पर सेमेस्टर है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं तो फिर वो डिस्काउंट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई BBA कोर्स है वो करना चाहेगा तो उसे भी 80,000 रुपये है वो देना होगा। तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के बेसिस पे आपको डिस्काउंट है वो फी में हो जाएगा। होटल तो इसके अलावा आपको किसी भी कोर्स का फी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी वहाँ पे शेयर कर दूंगा।
दोस्तों हम एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे आना है। साइट का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट होकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, तो यहाँ पे आपको अपना नेम है वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे में आपको मोबाइल नंबर है वो डालना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे एक गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स पूछ रहा है, आप अभी कहाँ तक पढ़े हैं। उसमें आप 12th पास हुए हैं तो आप 12th सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डिप्लोमा पास हैं तो डिप्लोमा पास सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये 12th के लिए फिलअप हो रहा है तो 12th यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग डालेंगे। मैनेजमेंट है मैनेजमेंट डालेंगे। आर्किटेक्चर है आर्किटेक्चर डालेंगे। तो दोस्तों जो भी जिनको अप्लाई करना होगा जिस भी कोर्स के लिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको इस बॉक्स पे टिक आउट कर देना है। उसके बाद आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपके ईमेल पे एक मेल जाएगा, वहां पे आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बोला जाएगा तो वो आप कर लेना। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल होगा, आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे आप चाहो तो अपना जो ब्रांच है या फिर अपना कोर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए मुझे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना था तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे देखिए एलपीयू नेस्ट अप्लाई करने का एक लिंक है वो नीचे में शो कर रहा है। अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म है वो ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो डिटेल्स है वो फिलअप किया हुआ है और आपको यहाँ पे पूछेगा एलपीयू किट या आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आपको चाहिए होगा तो आपको 500 रुपये उसका ज़्यादा देने होंगे। उसके बाद में आपको फी है वो पे करना होगा। पेमेंट के लिए आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के डिटेल में आप देख सकते हो कि आपको 1000 रुपया है वो पे करना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन दिया गया है कूपन कोड डालने के लिए। आपको स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा होगा, इस कूपन कोड को आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आपका डिस्काउंट होकर के पैसे हैं वो 500 हो जाएंगे और इतना ही आपको पे करना होगा। यानी कि 50% आपका डिस्काउंट है वो मेरा कूपन कोड यूज करने पे हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से मेक पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप अपना पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका 3 स्टेप और है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो मांगे जाएंगे, एड्रेस है वो सब मांगा जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका जो मार्क्स है 12th का वो सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद एग्जाम इन्फॉर्मेशन में आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी सेंटर सब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करना है। सिंपल स्टेप्स है वो आप कर लोगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसे भी इसका डिस्काउंट है वो मिल सके। थैंक यू।